तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो रोमन रेंस का जो टाइम है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीटली पूरा हो चुका है। 3 साल में रोमन रेंस रिटायर हो जाएंगे। अगले साल इनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई की डील एक्सपायर होगी, उसके अगले साल ये मैक्स टू मैक्स कंपीट करेंगे एंड किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही तो उसके अगले साल तक जाएंगे, यानी कि बात हो रही है यहाँ पे 2028 की। लेकिन 3 साल है हमारे पास, हम सोचेंगे चलो 3 साल तो कम से कम रोमन देखने को मिलेंगे, बट द सैड न्यूज़ हियर इज कि रोमन रेंस शायद आपको कभी भी अपने प्राइम पे वापस से देखने को नहीं मिलेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट रोमन रेंस इन दिस वीडियो एंड आने वाले जो 3 साल है रोमन रेंस के रिटायरमेंट से पहले वो कैसे जाने वाले हैं, क्या चांसेस हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके ओपिनियंस में जानना चाहता हूँ कमेंट्स के अंदर। देखो रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस एरा के ऐसे सुपरस्टार हैं भाई, शायद ही उनकी कोई बराबरी कुछ कर सके। आज के दिन में मुझे लगता है भाई कि शायद ये जो एरा है वो रोमन रेंस एरा कहलाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं इसे बूम पीरियड या नेटफ्लिक्स एरा ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ट्रिपल एच एरा, ये होना चाहिए था रोमन रेंस एरा। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को सर्वाइव करने की नीड थी पैंडेमिक के टाइम पे, उस टाइम पे रोमन का हील टर्न हुआ, रोमन वहाँ पे आए, डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभाला, क्राउड आई तो जितने सोल्ड आउट शोज जा रहे थे भाई वो रोमन रेंस के कारण, रोमन के हील टर्न के कारण जा रहे थे। रोमन रेंस ने 2015 के बाद से अपना जो नाम बनाया है वो बीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नाउ इट्स टाइम कि आखिरी का कुछ साल हम लोग गिनेंगे, 2-3 साल एंड रोमन हो जाएंगे रिटायर। लेकिन अब ये जो 2-3 साल है क्या ये भी ढंग के जाएंगे? द आंसर इज नो। एटलीस्ट जिस लाइन पे डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है, जिस लाइन पे रोमन को बुकिंग मिल रही है, वो देख के लगता नहीं है कि आने वाले 2-3 साल रोमन के फेवर में जाएंगे। मैक्स टू मैक्स रोमन के पास 2 टाइटल रेंस बची है, 2 वर्ल्ड टाइटल की बात कर रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स एट मैक्स बात कर रहे हैं हम लोग। एंड इसके बाद आपको रोमन रेंस शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी भी चैंपियन बनते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। फिलहाल भाई रोमन रेंस अभी बिजी हैं सेथ रॉलिंस, सीएम पंक इनके साथ में, एंड ये वाली फीड आपको कम से कम नहीं तो मान के चलो समर स्लैम तक चलते हुए देखने को मिलेगी। अगर किस्मत बहुत अच्छी रही भाई तो मनी इन द बैंक में रैप कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि रोमन रेंस हर पीएलई में कंपीट करेंगे। रोमन रेंस को इस टाइटल के पीछे अगर जाना भी है तो भी रोमन इस साल नहीं जाने वाले, बिकॉज मोस्ट लाइकली भाई इस साल जॉन सीना टाइटल को एंड तक लेके जाएंगे, साल के एंड तक, एंड एंड में उनको कोई बीट करेगा टाइटल वापस लेने के लिए, जो कि मोस्ट लाइकली कोडी रोड्स यानी कि अमेरिकन नाइटमेयर होंगे। तो इस साल तो रोमन चैंपियन होने नहीं वाले हैं। अब बचा 26, 27 एंड 28, यानी कि रोमन रेंस भाई आपको मैक्स टू मैक्स अब 3 साल के अंदर सिर्फ 2 बार चैंपियन बनते हुए देखने को मिलेंगे। एक तो 2026 में, ये भी रेन लंबी नहीं होगी भाई, कुछ छोटी सी होगी। अब ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से वो 13-16 दिन की रेन देगी रोमन को, 1316 डेज की रेन वापस रोमन को मिलने नहीं वाली है। तो अब रेन भी मिलेगी तो मैक्स टू मैक्स भाई 3 या 4 महीने की होगी, उसके बाद रोमन रेंस अपने टाइटल को ड्रॉप करेंगे। अब ये जो पीरियड ऑफ टाइम है भाई ये 2-3 साल का, 2-2.5 साल बोलूंगा मैं, 3 भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज रोमन रेंस रेसलमीना की बात कर रहे थे 2028 के रेसलमीना में वो मैक्स टू मैक्स कंपीट करेंगे, यानी कि पूरा 2028 भी नहीं। तो जो 2 से लेकर 2.5 साल है यहाँ पे रोमन कंपीट भी करेंगे। तो ये नहीं है भाई कि डोमिनेट करने के लिए कंपीट करेंगे, रोमन रेंस बस सुपरस्टार्स को ओवर करने के लिए कंपीट करेंगे। अब भले वो जीते या हारे वो मैटर नहीं करता, ओवर करने का मतलब लोग हमेशा सोचते हैं भाई कि अब जो है सुपरस्टार वो हारेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ओवर करने का मतलब ये भी होता है कि आप किसी के साथ अगर रिंग भी शेयर कर रहे हो तो वो सुपरस्टार ऑलरेडी ओवर हो जाएगा। सोचो किसी के पास बोलने को होगा ना कि मैंने रोमन के साथ रिंग शेयर किया है, तो ऐसे भी ओवर हो जाएगा। रोमन भले जीते लेकिन आपको काफ़ी सारी मिड कार्ड फ्यूड्स में भी रोमन देखने को मिल सकते हैं। आज के डेट में एज स्टार्स के जो हालात हैं शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उस हालात तक भी रोमन को लेके जा सकती है। यू जस्ट नेवर नो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई किस किस हालात तक लेके जा सकती है, जस्ट बिकॉज उनको मालूम है कि रोमन रेंस जाएगा तो नेक्स्ट रोमन हमें नहीं मिलेगा। तो कैसे बिल्ड करें, क्या करें कि रोमन रेंस को भाई हम लोग फुल यूज़ कर लें। तो जो 2-2.5 साल बचे हैं रोमन रेंस के पास उसमें भी रोमन इनएक्टिव होंगे। अगर मिला जुला के बात करें तो मुश्किल से 1.5 साल रोमन रेंस आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलेंगे एक्टिव, एंड इसके बाद रोमन रिटायर हो जाएंगे। हाँ रिटायर होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कभी नहीं आएंगे। हमने देखा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं जो रिटायर होते हैं फिर आते हैं, एंड आई फुल बिलीव भाई कि रोमन के साथ भी सेम सीन होने वाला है। जैसे रॉक है ना, रोमन के साथ भी इवेंचुअली सेम सीन होगा। जॉन सीना है जो रिटायर हो जाएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन रोमन आएंगे। लेकिन रिटायर होने के बाद तुम समझ ही रहे हो ना भाई कब आएंगे, साल में एक बार मुश्किल से एक मैच, किस्मत अच्छी रही तो भी वो, वरना हो सकता है 2 साल या 3 साल में एक सरप्राइज रिटर्न हो जाए, जैसे स्टोन कोल्ड आते हैं, जैसे शायद रॉक आते हैं, उस तरीके के हालात हो सकते हैं। तो ऐसे में ऑटोमेटिकली भाई जो क्रेज है रोमन का कम हो जाएगा एंड फैंस मिस तो करेंगे ही करेंगे रोमन को। तो दीज आर द फाइनल ईयर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। अब यहाँ पे रोमन आपको जितनी भी कहानियों में देखने को मिले भाई उसको ढंग से देखो, एंजॉय करो, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि अब वो प्राइम पीरियड वापस आने वाला है। रियलिटी यही है, फैक्ट यही कि जो प्राइम पीरियड था रोमन का वो हमने देख लिया, वो हमने लिव कर लिया भाई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को देख के। एंड अब तुम देखोगे कंपेयर करोगे तो रोमन रेंस का एक तरीके से जो आर्क है, कैरेक्टर आर्क, वो नीचे की तरफ ही जा रहा है एंड वो नीचे की तरफ ही जाएगा। तो आखिरी कुछ साल है भाई रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के, एंड धीरे धीरे भाई हम लोग करीब पहुंचते जाएंगे। तो ऐसे मान के चलो भाई कि आखिरी कुछ महीने हो जाएंगे। जॉन सीना का फेयरवेल टूर भाई पूरे 1 साल का था, इसमें तुम देखो भाई 4 महीने निकल गए, अभी हम लोग मई में एंटर करने वाले हैं, यानी कि 5वां महीना। समय बीतते टाइम लग नहीं रहा है भाई। एंड ऐसे तुम देखो तो रोमन का भी एक तरीके से रिटायरमेंट टूर ही हो गया। रोमन के
रिटायरमेंट हुए में कुछ 2 से 2.5 साल है, तो ये भी फटफट बीत जाएगा एंड रोमन रेंस रिटायर हो जाएंगे। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग रोमन के रिटायरमेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना छोड़ भी देंगे, लेकिन फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन चैलेंज यही है कि कैसे इन लोगों को रोका जाए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फुल कोशिश में कि नेक्स्ट रोमन रेंस बनाते हैं। नेक्स्ट रोमन का मतलब ये नहीं कि रोमन की तरह दिखेगा, रोमन की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट रोमन का मतलब है कि रोमन की तरह मेगा स्टार। तो देखते हैं कौन होता है। आप किस पे बेट करना चाहोगे? क्या आपको लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर ये कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई और सुपरस्टार डोमिनिक कार्मेलो है ऐसा कोई कर सकता है? मुझे नहीं लगता भाई। ब्रॉन ब्रेकर एक अच्छे नेम है, लेकिन मुझे स्टिल नहीं लगता कि ब्रेकर शायद अभी कैपेबल है, अभी के आगे भी कैपेबल होंगे वो करने के लिए, बिकॉज काफ़ी डिफरेंस है भाई रोमन एंड ब्रेकर में। मुझे बस ऐसा लगता है। मुझे अभी नहीं लगता कि रोमन के लायक अभी कोई ऐसा सुपरस्टार है जो कि रोमन की तरह कंपनी को कैरी कर सके। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। द बॉटम लाइन ऑफ दिस वीडियो इज कि एंजॉय वाइल इट लास्ट, बिकॉज भाई बहुत ही कम टाइम बचा है एंड रोमन रेंस आपको रिटायर होते हुए देखने को मिलेंगे एंड उसके बाद बहुत ही रेयरली अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे। अभी बेस्ट वे से आप यही कर सकते हो कि जितना भी टाइम है रोमन का भाई वो मेमोरेबल हो, बिकॉज इसके बाद जब इनएक्टिव होंगे तो कहाँ ही भाई रॉक के साथ शायद मैच भी हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। बाकी वीडियो के लिए बस ये कुछ था भाई, अपडेट्स वगैरह कुछ थी नहीं। मुझे लगा ये जो रोमन वाली चीज़ है इस पर थोड़ी अपने ओपिनियंस देते हैं, बातचीत करते हैं। आप क्या फील करते हैं कमेंट करके बताइएगा। लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे कल सुबह अपडेट्स वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।